तो क्षेत्र की जनता को बड़ा सुकून मिलता है। न सिर्फ व्यवहार में बल्कि क्षेत्र के विकास में भी मैंने देखा है, विधानसभा में, मंत्रालय में, कहीं भी सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कसर न रह जाए, इसके लिए जो सक्रिय विधायकों की हम मध्य प्रदेश में गणना करते हैं तो उसमें आदरणीय शिवराज सिंह जी का नाम आता है। अभी उन्होंने शुरू कर दी सिरमौर से लेकर डभौरा तक, जैसे सिरमौर सिंगला रोड बनी है, उसी प्रकार से सिरमौर से डभौरा 10 मीटर चौड़ी रोड बन जाए, इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपये मंजूर आए। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मंच पर उपस्थित जिला पंचायत की अध्यक्ष, बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई हमारी क्षेत्र की वरिष्ठ आदिवासी नेता आदरणीय श्रीमती गीता मुझे लोका में अभिनंदन करिए। जब अध्यक्ष की सीट महिला हुई तो हमको गीता को महिला की आपको अध्यक्ष बनाने की जरूरत, इसलिए आपने भाव बढ़िए नहीं तो कहाँ भाव बढ़ दिया, तो हमने कहा कि अध्यक्ष को बनना है तो ईश्वर की कृपा दी कि ये अध्यक्ष बनी आपके क्षेत्र की है। इस महाविद्यालय के अध्यक्ष जिनके कारण मैं आज यहाँ पर आया हूँ, आदरणीय मिश्रा जी, नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला है रीवा के महापौर है आदरणीय विजय गुप्ता जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी, पूर्व कुलपति आदरणीय हर्ष मिश्रा जी, रजिस्ट्रार परिहारा, जनपद के अध्यक्ष रवीना ठाकुर जी, आदरणीय कौशल तिवारी जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं बहनें, इस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय शुक्ला जी और उपस्थित बंधु। जवा जैसे इलाके में महाविद्यालय की आवश्यकता हम सारे लोग समझते हैं, उसके लिए हम महाविद्यालय के लोगों को निकल जाना है। परिवार जाएंगे तो बहुत तरीके की व्यवस्थाएं लोगों को करनी पड़ेगी। हर परिवार इतना खर्चा नहीं होता है इलाके और अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। इसलिए 1994 में जब ये महाविद्यालय का स्थापना की गई होगी, आदरणीय श्रीवास तिवारी जी का भी उनको याद करते हैं कि एक पवित्र देश को ध्यान में रखते हुए रमाशंकर जी और पूरी टीम ने यहाँ पर इस महाविद्यालय की स्थापना की। आज जब रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है तो हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियाँ हो, इस प्रांगण में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि महाविद्यालय का संचालन बड़े सूझबूझ के साथ हो रहा है, बड़े व्यवस्थित तरीके से हो रहा है और इससे आने वाली पीढ़ी को काफी फायदा हो सकता है। लेकिन फायदा तभी होगा जब हम बच्चों को महाविद्यालय के साथ साथ घरों में भी हमें आज की युवा पीढ़ी को भविष्य तो उन्हीं का है। आज जितना भी विकास हो रहा है, विकास का फल आने वाली पीढ़ी को ही खाना है। और इसलिए जो हिसाब से लेकर चिंता होती है कि एजुकेशन में कहीं कोई कसर न रह जाए। हमारे घर में पूछे गए ना सरकार से बड़ी हुई शिक्षा जो मानव जाति के कल्याण के लिए काम है, जो क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान दे, ऐसे लोगों की फौज खड़ी करना कि आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश 65% जनसंख्या 35 साल से नीचे के लोगों
की। तो ये दुनिया में कभी इस बार ये किसी को मारा जाता है तो हमारे भारत को मारा जाता है। और जिस तरीके से मुझे तरक्की कर रहा है, 24 बन गया, हमारे पास विकास के लिए प्रत्येक नहीं है। चाहे वो घर घर में सुविधा जल पहुँचाने की बात हो, चाहे हर एक में बनाएगा पानी पहुँचाने की बात हो, चाहे शानदार सड़कें बनाने की बात हो, चाहे पर्याप्त बिजली देने की बात हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, हमारी सरकार में पैसे की कमी नहीं है। और इसलिए अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ मजबूत हो रही है। रीवा का भविष्य बहुत बेहतर है। रीवा से सिंगरौली की रेल लाइन जुड़ रही है, रीवा से हवाई जहाज शुरू हो गए, आर्थिक क्रांति होने वाली है। हम विकसित इलाकों में शामिल होने वाले हैं, लेकिन विकसित इलाकों में शामिल होने के बाद यदि युवा पीढ़ी हमारी पर्याप्त शिक्षित नहीं हुई, पर्याप्त संस्कारित नहीं हुई, तो इस विकास का फल कौन खाएगा? कौन इस इलाके को ले जाके ऊंचाई पर पहुंचाने के बाद ऊंचाई पर बना के रखेगा? इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर के भी स्कूल और कॉलेज खुलें और सरकारी सेक्टर के भी स्कूल और कॉलेज खुलें। युवराज सिंह जी को आदरणीय सांसद जी को मैं बधाई देता हूँ। नसी गवा है ना, जहाँ पे सरकारी महाविद्यालय खुला, बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है। जवाब में ये निजी महाविद्यालय, ये बहुत सारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल जाए इसका प्रयास कर रहा है। ये इस प्रकार के कार्यक्रम के बड़े महत्व होते हैं। रजत जयंती समारोह, जहाँ पे हम अपने सिंहावलोकन भी करते हैं कि जब से हम चले थे, कहाँ से हम चले थे और कहाँ हम पहुँचे हैं, और भविष्य में हमको कहाँ पहुँचाना है उसकी हम कार्ययोजना भी बनाते हैं। इसलिए मिश्रा जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। जिला पंचायत की हमारे सदस्य पूर्णिमा जी और भरत शुक्ला जी बैठे हैं, नारायण शुक्ला जी, सभी शुक्ला जी भी, मोहनलाल जी भी देख रहे हैं कि हम सबका नाम दिया, हमारा नाम भी लिया अभी तक। तो ये जो लगन है शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने का, तो साफ परिलक्षित दिखाई दे रहा है। और इसलिए हम लोगों को प्रसन्नता है कि जब विकास की ऊंचाई पर पहुंचने वाले हमारा युवा और युवा क्षेत्र, तो शिक्षा के मामले में भी किसी जरूरत नहीं है। इसीलिए अभी संचालक महोदय कह रहे थे, पूर्णिमा जी कह रही थी कि माखनलाल चतुर्थी विश्वविद्यालय, जो बहुत ही मशहूर विश्वविद्यालय, उसका कैंपस हमने रीवा में बनाया। संस्कृत विश्वविद्यालय जो उज्जैन में बना, उसका भी कैंपस रीवा में पवित्र स्थान, दशम बाग के पवित्र स्थान पर बनाया जा रहा है। और ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि जो जिस क्षेत्र में अध्ययन करना चाहता है उसको हर प्रकार की सुविधा का वहाँ पर फायदा मिले। रीवा में 60 सीटों का मेडिकल कॉलेज था, जब से हमारी सरकार बनी है उसको 60 सीटों से 100 सीट किया गया, 100 सीट से 150 सीट किया गया, और अब उसी मेडिकल कैंपस को 250 सीट वाला मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं। कभी कभी हमारे विरोधी जो मित्र हैं वो कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज की क्या बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज तो बहुत पुराना है। तो मैं उनको कहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज जो पुराना था वो 7 सीट वाला था, आज वो 150 सीट वाला है। इसका मतलब कि 3 गुना से बड़ा मेडिकल कॉलेज, मतलब 2 नए मेडिकल कॉलेज। यदि एक मेडिकल कॉलेज पहले था तो 3 मेडिकल कॉलेज हमारे रीवा में खुल गए हैं, और चौथे के बराबर का मेडिकल कॉलेज हम खोलने वाले हैं। ये तरक्की नहीं है, विकास नहीं है, तो और क्या है? आज जब हम लोग आ रहे थे तो मीठा पानी घर घर में मिले, इसके लिए अग्रैला में बैठक किया सबसे पहले। कितना काम हो गया, कितना काम बचा है? जिन लोगों ने काम में लापरवाही की, सांसद जी ने उनकी सिंचाई भी की है। विधायक जी ने भी कहा है कि भाई समय बता दो, जून में कितने गांव में पानी पहुंचाओगे, सितंबर में कितने गांव में पानी पहुंचाओगे, दिसंबर तक कितने गांव में पानी पहुंचाओगे? तो उन्होंने कहा कि दिसंबर तक में हम 400 गांवों में एक फिल्टर वाला पानी टंकी में भर के और पाइपलाइन बिछा के लोगों को पहुंचा दें। और मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, स्वास्थ्य मंत्री के नाते मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। तो भीड़ बढ़ रही है तो भीड़ कैसे कम हो? तो मैं एक बार चिंतन कर रहा था
तो मैंने कहा कि अस्पतालों में भीड़ करना है तो सबसे पहले शुद्ध पेयजल लोगों को घर घर में पहुंचाने का जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है, पीछे लग के उसको पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि आधी बीमारी तो दूषित पानी पीने से होती है, कंटेमिनेटेड वाटर जो पीते हैं और दुनिया भर की बीमारी के गिरफ्त में आ जाते हैं। और आज की बीमारी का कारण हमारा खान पान में जो हमारी खराबी, ये डीएपी, ये यूरिया, ये जमीन के अंदर जो असंख्य जीव है, डीएपी यूरिया डालो सब मर जाते हैं। गो आधारित खेती की दिशा में भी हमको जाना पड़ेगा। हम गोबर से डीएपी बना सकते हैं, यूरिया बना सकते हैं, जीवामृत बनता है, बीजामृत बनता है, जब पावनी बनती है, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सारे जो कीटनाशक है और ये जो गोबर आधारित खेती है, ये जो असंख्य जीव जमीन में रहते हैं उसको उसकी सजीवता बढ़ाते हैं, उसको जीवन प्रदान करते हैं। उससे जमीन मुलायम होती है, उससे जब कोई गेहूं चावल पैदा होता है उससे ना तो डायबिटीज हो सकती, ना ब्लड प्रेशर हो सकता, ना कैंसर हो सकता, ना हार्ट की बीमारी हो सकती। तो इस दिशा में भी हमको धीरे धीरे जाना पड़ेगा। बदामन मामला में 10,000 गोबर, लगभग 10,000 गोबर जो वहाँ पर जो सड़क पर घूमते थे, जो खेतों में जाते थे, खेती खराब करते थे, बेसहारा, उसके लिए वो स्थान बनाया। और अभी हिनौती में आज रात को हम लोग गए, वहाँ पर 25,000 गौ माताओं का और गोवंश का स्थान बन रहा है। जिसको परेशानी है कि उसके खेत में मवेशी आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा बहुत परेशान करें। हम कहा गौ माताओं को हमारा मत हो भाई, गौ माताओं को जो छोड़ देते वो हमारा हो सकते, लेकिन उनको क्या तोड़ के उनको हमारा काय को कह रहे हो भाई। और उनसे मेरी जो समस्या है तो हम लोग समस्या का समाधान कर रहे हैं, हमारे जगह बना रहे हैं, वहाँ खूब गोबर हो रहा है, खूब गोमूत्र हो रहा है, वहाँ पर मास्टर ट्रेनर ले रहे हैं हम लोग, मास्टर ट्रेनर वहाँ पर कैसे बीजामृत बनता है, कैसे जीवामृत बनता है, सारे प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग करा रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसका भी प्रचार करें। प्राकृतिक खेती की ओर हमको लौटना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका आह्वान किया, तो चमक नहीं किया, और हम लोगों ने उस दिशा का काम भी शुरू कर दिया। तो शुद्ध पानी पहुंच जाए घर में, और जो अनाज घर में आए परिवार के लिए, तो गोबर आधारित खाद के आधारित अनाज तैयार हो, तो आप देखना कि जिसको आप 100 लोगों की जांच कराओ तो 40 लोगों को बीपी शुगर हो जाता है। कैंसर के मरीज रीवा में है, हम 200 बेड का कैंसर अस्पताल बना रहे हैं, तो क्या हमें मालूम है कि रीवा में कैंसर के मरीज जाके भोपाल में धक्के खाते टाटा कैंसर में जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने, सांसद जी ने, सब लोगों ने तय किया कि 200 बेड का एक नया कैंसर अस्पताल बनाएंगे। वहाँ पर वो सारी मशीनें लाएंगे जो टाटा कैंसर मुंबई में है, और यहाँ पर पूरा इंतजाम करेंगे। 10 से 15 हार्ट का एंजियोप्लास्टी पर डे रीवा में हो रही, सुपर स्पेशलिटी। पहले तो हम बहुत खुश हुए कि अरे रीवा में 10 से 15 एंजियोप्लास्टी हो रही है, रीवा तो बहुत बढ़ गया, सक्षम हो गया है। लेकिन एक दिन मुझे बड़ी चिंता हुई कि इतने हाल में मरीज को तैयार हो रहे हैं, 10 से 15 इकट्ठे लग रहे हैं, बाईपास सर्जरी हो रही है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, सुविधा बढ़ी है, लेकिन ये बीमारी हो क्यों रही है इतनी ज़्यादा। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे, ये जो रासायनिक खाद बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। प्राकृतिक खेती पर हमको जोर देना पड़ेगा। इसलिए इस दिशा में भी आप सारे लोग विचार करते और इसको मंथन करें, इसके लिए प्रयास करें, गौ संरक्षण करें, उसके गोबर और गोमूत्र से इस प्रकार की खेती को कम से कम अपने परिवार के खाने के लिए शुरुआत करें। हमने अपने फार्म में किया है, और उससे जो पालक और मेथी आती है उसका स्वाद ही अलग है। मैंने हमारे यहाँ बार मेथी की सब्जी बनी है, तो हमने कहा इतना बढ़िया सब्जी किसने बनाई है, लेकिन बनाने वाला तो वही है, लेकिन ये मेथी आई है वह प्राकृतिक खेती में जो तैयार हुआ है उसकी मेथी आई है। तो इसलिए इस दिशा में भी ये चूँकि महाविद्यालय है और यहाँ पर हम शिक्षा का केंद्र है, तो उसके साथ साथ इस विषय को भी
इस क्षेत्र में सांसद और विधायक जी हम लोग तो इस बात का प्रचार कर ही रहे हैं। इस बात को भी किसानों को बीच में पहुँचाकर और एक दिशा में आगे बढ़े। इस महाविद्यालय के एक अच्छा अध्याय 1993 से लेकर अभी तक जो पूरा हुआ है उसमें कहाँ क्या सुधार की आवश्यकता है, वो सुधार करने की दिशा में भी आपने बात कही है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। इस महाविद्यालय उत्तरोत्तर लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बने, इसकी मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और सभी लोगों से मिलने का अवसर